गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। आप अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, आप मिशिगन में हैं, न्यूयॉर्क में हैं, फिलाडेल्फिया में हैं, जहाँ टोरंटो में हैं, मॉन्ट्रियल में हैं, तो ये कलगरी में है, मिडल ईस्ट, फार ईस्ट, जापान में है, पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में है। परवेज़ रोशन आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। आज मैंने आपको एक बड़ी ही खुशगवार भी और थोड़ी सी नागवार भी आपको चीज़ें बतानी हैं और आप बर्दाश्त कीजिए। लेकिन सबसे पहले मेरी दरख्वास्त ये है कि आज का जो वीलॉग है ना, ये मेरी बहनों से, बेटियों से दरख्वास्त है जो मुझे कंटिन्यू देखती हैं, क्योंकि जब उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा तो मैं उन सबको सल्यूट करता हूं, उनसे माफ़ी भी मांगता हूं। वो फ़ौरन देखती हैं मेरी कोई भी वीडियो होती है, उनके लिए मेरा सलाम। लेकिन जब ये वीलॉग के एंड पे 1 मिनट से पहले वो बंद कर दें इस वीडियो को, तो ये मैं आपका एहसान दूंगा, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँगा। तो आज मैंने जो बात करनी ना वो कुछ इस तरह है। मैंने आज बात करनी है, इससे पहले हम आगे बढ़ें मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी जो दरख्वास्त है ना, इस पर ज़रा गौर किया करें कि सबसे पहले तो आप DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए आए हैं। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और अपने कमेंट से मुझे नवाजा नहीं, तो ये ज़रूर ज़रा नवाज दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरा आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना, वो एक बहुत ही, मैं एक तो वार्न कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं वार्न कर रहा हूँ ये जो एक पीर पादरी है अनवर फजल, उसको, ये लाहौर में जो इंटरनल लाइफ मिनिस्ट्री वाले हैं उसको, और दूसरे पे उसका भाई है इमरान फजल, उसको, तीसरे पे उसका है एक भाई और शौकत फजल, इनको। इसके बाद मैं एक बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बड़ी ये वार्न भी कर रहा हूँ, लियाकत मसीह कैसर, स्पोक्स पर्सन FGA लाहौर, पाकिस्तान असम्बलीज ऑफ, यानी कि फुल गॉस्पेल असम्बलीज ऑफ पाकिस्तान, और सदीक साबर, काशिफ चांद, इनको भी। उसके बाद मैं प्रेस्बिटेरियन चर्च के ये मजीद एबल, इसको भी बता रहा हूँ, जो डॉक्टर नकली डॉक्टर है ना, अपने बच्चे अमेरिका तो बाकी सब ठीक है, बस विजिट के लिए पाकिस्तान आते, उसको भी। और कैथलिक चर्च के तमाम बिशप साहबान, जो फादर साहबान हैं, प्रीस्ट हैं, जहाँ जहाँ भी पूरे लाहौर में और लाहौर के करबो जवार में। आप मेरी बात ध्यान से गौर से सुन लें, मैं आगे आपसे क्या रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ, इसको आपने मेरा ध्यान रखना है, मेरी बात सुननी है और इस पर मुझे आपसे मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो अपने अमल भी करना है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ जी कि एक ऐसा शख्स, कम बख्त तरीन शख्स क्रिश्चियन कम्युनिटी में, घटिया तरीन नस्लदार नस्ल घटिया, और वो एक है ना शेर कि लुच्ची सी लफंगी सी गंजे नालों चंगी सी। अब मैं वो उसकी बीवी के बारे तो नहीं कुछ कहूँगा, वो बेचारी बड़ी मजलूम है, जिसको इस शख्स ने, इस बगैरत ने, इस जाहिल ने, और जिसका कोई मज़हब नहीं। आज मैं आपको ये भी रिवील कर रहा हूँ, एक आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि इस शख्स का कोई मज़हब नहीं है, जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ। और ये चर्चों के अंदर सुबह शाम ये दाखिल है, और ये क्या कर रहा है, कभी तो अनवर फजल से पैसे खा रहा है, कभी शौकत फजल से पैसे 10-20 हज़ार, यही इसकी औकात है, कभी वो इमरान फजल से, कभी ये जो मैंने बताया लियाकत कैंसर से, और कभी मजीद एबल से, जो कि इसका भाई भी एक वहाँ है ना, मैं अभी बताऊँगा। ये मैं बात कर रहा हूँ छीमे मरासी की, जिसको सलीम इकबाल कहते हैं, और इसका भाई जो नीमा मरासी है, प्रेस्बिटेरियन चर्च में एम्प्रेस रोड पे बैठा हुआ, नईम इकबाल, ये जफ़र इकबाल के बेटे जिनका बाप वो करोड़ों में पकड़ा गया अभी कराची में। आप समझ गए ना सारी बात। तो आप ये जनाब, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि यार खुदारा, इस बंदे को जिसका मैं बता रहा हूँ, जिसका नाम सलीम इकबाल है और ये मुसल्ली है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपने इसका निकाह नामा ज़रूर चेक करना है। और अगर आपने चेक कर लिया और इसका निकाह नामा निकला मुसल्ली सलामी, और इसने वो जामिया जो है उधर लाहौर में गड़ी शाहू वाली नईमिया से इसका निकाह निकला है, या किसी और का दर्स का, किसी भी मस्जिद का, तो जनाब इसको चर्च में ना घुसने दें। ये सारे मैं आपको आज हकीकतें बताने लगा हूँ, ये मेरी आप नोट कर लें बात। और मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कोई ना कैथलिक चर्च और ना प्रेस्बिटेरियन चर्च, आज मेरी, और ये मेरी जो वीलॉग है, ये फैलाएं तमाम लोगों तक, मेरी उनसे दरख्वास्त है, इस बंदे का ज़रूर चेक करें, क्योंकि इसकी अभी ये तीसरी शादी है। तो कलाम में क्या लिखा है,
मत्ती में क्या लिखा है? मत्ती रसूल की इंजील में लिखा 5 बाब उसकी 31 और 32 आयत में, जो छोड़ी हुई के साथ शादी करता है, निकाह करता है, वो उससे क्या करता है? ज़ना करवाता है। इसकी बीवी ने इसको 12 साल पहले छोड़ दिया और वो चली गई ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, और उसकी बच्चियां, और इसका एक ही बच्चा था। इसने वहाँ से उसको लाहौर एयरपोर्ट से उसको बैठा दिया। ये वो जालिम शख्स है। और इस पर कोई बंदा दुनिया का जो क्रिश्चियन है आज के बाद इसे ना अपने घर आने दे, ना अपने चर्च में आने दे, और ना ही इससे कोई डील करे। और मेरी जो मैंने कहा था, इनसे दरखास्त है, जो ये अनवर फजल, शौकत फजल, अमरान फजल के जितनी भी, मैं अभी आपको इसका नंबर बताने लगा हूँ, जितनी भी ये इस ख़ानदान के ऊपर ये कत्ल का मुकदमा हुआ है और जिसमें इसने क्या क्या किरदार अदा किया है चंद टकों के लिए, इसके पास अब पैसे ख़त्म हो चुके हैं। वो जो इसने राने को, जिसने ये कहा था, कौन सा राना? राना अंजम यकूब, उसने कहा था वो चवल जया साफ़ी, किसने कहा था ना उसने, कि उसने ये वो जो चवल जया साफ़ी है सलीम इकबाल, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। इस बंदे ने, मेरे पास वो तमाम रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, जब चाहे जिस नंबर की रिकॉर्डिंग है, अगर अब मेरा नंबर आपको चाहिए मैं भी आपको करा दूंगा, मैं बता दूं। जो इसका नंबर है वो भी ज़रा नोट कर लें, जिस नंबर पे सारी रिकॉर्डिंग, आप वहाँ से फॉरेंसिक ऑफिस जो है पाकिस्तान का, इसका नंबर लें, FIA को दें, आपको सब कुछ वहाँ से मिल जाएगा कि ये क्या क्या गुफ्तगू करता रहा। अनवर फजल के ऊपर, निदा के ऊपर, शौकत फजल के ऊपर और इमरान फजल के ऊपर, और इसने क्या कितने पैसे लिए उस कत्ल में, किसके? अंजम यकूब, राना अंजम यकूब के कत्ल में। ये किसने, ये सब मेरे पास। और ये पुलिस ने क्या धोखा किया, अदालतों में अब क्या चल रहा है वो तो अब अदालतें जाने, हम तो यही कुछ कर सकते हैं। और इसका जो नंबर है वो भी नोट कर लें और इसकी सारी फॉरेंसिक करवाएं, इसका नंबर ले लें, फ़ोन नंबर। वो अब काम है अनवर फजल का कि यार उन पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा हुआ है कत्ल का। उनका ठीक है, पैसा है उनके पास, जो भी है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने हाथ में बाइबल पकड़ी हुई है, लेकिन बात समझें, उसका जो नंबर है ना जी, इसका ये सारी रिकॉर्डिंग निकालें फौरी तौर पे इसकी, और वो नंबर है 0335455740। मैं फिर पढ़ दूँ, 0335455740। लेकिन ये तो अभी कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको मज़ीद बताने लगा हूँ कि इस शख्स ने, ये कलम फरोश ही नहीं है, ये ज़मीर फरोश तो था ही, ये मज़हब फरोश तो था ही, मज़हब के नाम पे। जी मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं जी क्रिश्चियन हूँ, ये क्रिश्चियन नहीं है भाई। इसका आप निकाहनामा चेक करें। मैंने बताया किसने अपना, एक इसका बेटा था जिसकी पहली वाइफ थी बेचारी, अब उसका नाम नहीं लेना चाहता। मेरे पास तो उसका बहुत कुछ है। मैं ये जिसकी इसकी ये ख्वाहिश है कि मैं उसको बताऊँ, कभी नहीं बताऊँगा। मैंने उसे बेटी कहा, बहन कहा, मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ, औरतों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ मैं। लेकिन ऐसा जो बंदा शख्स है जो कलाम के ख़िलाफ़ चले, वो मर्द हो या औरत हो, उसकी फिर कोई कलाम के मुताबिक देखे। अगर किसी शख्स ने कलाम के मुताबिक एक शोशा, एक हरफ भी इसमें बदला, तो तमाम जो मकाशफा में लिखी, जो कलाम के अंदर लिखी हुई आफतें हैं, उसके ऊपर नाज़िल होंगी। तो जो मैंने दरख्वास्त की थी, ये मजीद एबल से, लियाकत कैसर से, ये इंटरनल लाइफ वालों से, और जो क्या भी जितनी भी ये मिनिस्ट्री हैं, PGA वाले हैं, जो भी, और लाहौर का कैथलिक रोमन कैथलिक चर्च, कि इस बंदे का निकाहनामा ज़रूर चेक करें। अगर तो ये मुस्लिम है तो इससे बच जाएं, और अगर क्रिश्चियन है और इसने फिर कैसे निकाह किया है, वो तो फिर ज़नाकारी है। इसको किसने इख्तियार दिया है? अब तो एक बहुत बड़ा फतवा भी जारी कर चुके हैं बिशप साहब, सेबेस्टियन शाह साहब भी, और उस निकाहनामे पे सिर्फ इरफान जमील के ही साइन नहीं है, मजीद एबल के अपने साइन भी हैं। मजीद एबल साहब, गिल साहब, BMW के बेटे साहब, बात ध्यान से सुने, प्रेस्बिटेरियन चर्च, अब बात सुन लें, इसको मत आने दें किसी चर्च में। अब मैं आपको ये बताता हूँ इसकी औकात। एक इसको बंदा कोई गाली निकालता है, इसका कोई दोस्त ही, जो कहता है जी तो उसने जिन्होंने ड्रामा किया, 2 बंदों ने, इसने उसका नाम नहीं इसने लिखाया FIR में, और इससे FIR दर्ज ही नहीं हुई। ये इतना बड़ा अपने आप को सहाफ़ी कहता है कि जी मैं लाहौर का, जी मैं पावा लाहौर का, मैं छीमा मरासी। तू क्या छीमा? तू एक FIR दर्ज नहीं करा सकता अपनी, जो तूने वारदात गढ़ी थी, उनको पता चल गया था पुलिस को कि ये जो मिली भगत कर रहा है।
इसने एक FIR दर्ज करवाई जनाब, वहाँ पहुँचा, किसके लिए करा रहा है दर्ज कि जी मेरे मसीह ने, खुदावंद नहीं कहा, मसीह का, मसीह नबी इसने कहा है कि जी उसके खिलाफ इस बंदे ने, जिसका इसको नाम का नहीं पता, मिली भगत कर रहे थे ना, ये फ्रॉड कर रहे थे। वो बताता हूँ कितने पैसे इन्होंने लिए बाद में दोनों बंदों ने, वो पुलिस ने, और एक एजाज जो अली है जो ASI था, जो TSA था, उसने कितने, वो मैं आपको भी बताता हूँ। वो जनाब जो सारे सुन लें, और मैं टैग नंबर पढ़ता हूँ, टैग नंबर वो पढ़ रहा हूँ, वो देख लें, CL-5-2-2022 1904 1 मई 2022 को ये FIR दर्ज होती है थाना सिविल लाइन लाहौर में, जो गंगाराम के पास है ना जी, जो आप बिल्कुल उसके सब जानते हैं, क्वींस रोड वाला, उसमें सिविल लाइन बहुत बड़ी जगह है, सब जानती दुनिया। तो वहाँ पे ये दर्ज कराने पहुँचता है कि जी मेरे मसीह को गालियाँ दिया जी, एक बंदे ने ये फ़ोन पे गालियाँ दे रहा है। जब ये गालियाँ ये लेकर गया फ़ोन अंदर, उन्होंने इसको बिठा लिया, और उस एजाज अली ने जिसके पास ये पहुँचा था, कम से कम इसको 20 से 30 बार कहा चूड़िया इधर बह हो और चूड़िया इधर बह हो, और इसकी कोई वहाँ ये बोला भी नहीं है। और कड़ी दफ़ा ला दी है, 295 ला दी है, 295 A ला दी है, B ला दी है, और उन्होंने कौन सी लगाई। और ये मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ सबसे, अनवर फजल से, शौकत से, इमरान से, मजीद एबल से, जवेद गिल साहब से भी, ये जो प्रेसबिटेरियन के सिस्टम के लोग हैं इनसे भी, और ये PGA वाले, ये FGA वाले, कि भाई मैंने आपको नंबर दे दिया, अब मैं आपको नंबर दे रहा हूँ थाने, मैंने FIR का आपको नंबर दे दिया, टैग नंबर पढ़ दिया, और मैंने आपको वो TSA जो था उसका भी नाम बता दिया है, इजाज़, और उसका जो नंबर है ना जी इजाज़ का, वो जो सिविल लाइन थाने का है, वो नंबर लिख लें आप, 04299202973। ये सिविल लाइन पुलिस स्टेशन का नंबर है। वहाँ जाएं, और वहाँ जो मैंने आपको जो बताई है 1 मई 2022 कि ये FIR है, जाके निकालें और देख लें। और इन्होंने फिर अंजाम क्या किया, ये कहता है जी मसीह के ख़िलाफ़ उन्होंने घटिया ज़बान इस्तेमाल की। और तेरे सामने कोई मसीह के ख़िलाफ़ घटिया ज़बान इस्तेमाल कर रहा है और तू खामोश है, तो मसीह है ना? तो मसीह नहीं है। जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुम्हें ज़िंदगी का ताज दूंगा। तू क्या, तुम्हें तो मसीह नहीं है ना, ये तो तूने साबित कर दिया। ये तेरी औकात थी, तू कहता जी 295 लगाओ, 295 A लगाओ, झूठा मिले हुए थे। लगी कौन सी 506, जिसका मतलब है टेलीफोन ग्राफ एक्ट, टेलीफोन ग्राफ एक्ट, ये यानी धमकियां दी फ़ोन पे। और फिर इसका अंजाम क्या हुआ कि इस बंदे ने, पुलिस ने और इसने मिलके, जो बाहर लग रहा था कि वो इसकी शायद वो उसको पता था ना सारा क्या करना हमने, इसने उसको हायर किया हुआ था। 50,000 रुपया लिया। अब किसने उसे कैसे मैनेज किया ये नहीं पता अब ये, लेकिन आपको पता चल सकता है इजाज़ से, इजाज़ अली जो ASI है उससे ज़रा पता करें। उसने इनको दिया 25,000 रुपया इस बंदे को, छिमे मरासी को, ये जो सलीम इकबाल है। और फिर इसने 25,000 की खातर यसुम सी के नाम की गालियां सुन ली। और इसकी इतनी औकात है कि ये FIR दर्ज नहीं करा सकता पूरे पाकिस्तान में। इसकी कहता जी मेरे सामने इसने गालियां दी हैं, फ़ोन पे गालियां दी हैं, वो मुझे चूड़ा चूड़ा कहते रहे इजाज़ अली। और दीगर पुलिस वाले भी आके, वो 295 तो गया लगाते, उन्होंने 506 लगाई। और पता नहीं इसने किसका फ़ोन कराया, और वो जनाब उन्होंने कहा इसको धक्के मार के चूड़े को बाहर निकालो। एक बार नहीं कहा, और चूड़िया बह जा छिमिया मरासिया। ये इनका आलम है, ये इसकी सूरत हाल है। तो मैंने आपको दरख्वास्त कर दी मजहबी लोगों को, पूरे लाहौर को, पूरे पाकिस्तान को, कि जनाबे वाली मेहरबानी करें, किसी चर्च में इसको ना आने दें। ये इसकी तीसरी शादी है। तो कलाम के मुताबिक तो लिखा है जो उससे शादी करता है, मर्द या औरत, उसमें यह डेफिनेशन नहीं लिखी, मर्द या औरत जो भी, वो ये मत्ती 5 बाब 31 और 32 आयात हैं उसकी, तो वो उससे क्या करवाता है, ज़िना करवाता है। अब ये एक और बात है, मैं उस पर नहीं कुछ कहना चाहता कि लुच्ची सी लफंगी सी गंजे नालों चंगी सी, बात याद रखें। और मैंने जो बात आपको शुरू में कही थी कि यार मेरी बहनें मेरी बेटियां ये ना देखें, तो मैं उस पर अब आता हूँ, क्योंकि मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबसे दरख्वास्त, परवेज़ रोशन
प्लीज़ जाते जाते DGA BKK 2020 को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें।